क्या आपको भी लगता है कि कपालभाति एक प्राणायाम है? जी नहीं, प्राणायाम इसलिए कहा जाता है कपालभाति को क्योंकि वह श्वासों की प्रैक्टिस के द्वारा होता है, यानी हमारे श्वास हमारे प्राण से जुड़े हैं इसलिए। लेकिन उसे षटकर्म की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि वह एक शुद्धि क्रिया है। शुद्धि क्रिया यानी षटकर्म, हठ योग में षटकर्म के अंदर ही कपालभाति को रखा गया है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहले बात करते हैं कि कपालभाति प्राणायाम करने से होता क्या क्या है। कपालभाति प्राणायाम करने की क्या क्या फ़ायदे हैं। कपालभाति प्राणायाम एक शुद्धि क्रिया है। शुद्धि क्रिया यानी हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमारे जो षटकर्म जो क्रियाएं हैं उनको प्रैक्टिस करने से 60% तक टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। लंग्स के अंदर श्वास को भरने की क्षमता को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है और उसको इम्प्रूव भी करता है। कपालभाति का अर्थ है, कपाल मीन्स हमारा ललाट यानी हमारा माथा, और भाति का मतलब है प्रकाश यानी तेज यानी कि चमक। तो आइए जानते हैं कि कपालभाति करने का सही तरीका क्या है और कपालभाति करते टाइम आपको कौन सी मसल्स को कहाँ पर और कौन सी श्वास को कैसे लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम आपकी बैठने की स्थिति। अगर आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं तो आप बैठेंगे सुखासन में। सुखासन यानी कि इस पोजीशन में, अपनी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी नी में पेन है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं या आप बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हैं, तो आप लोग इसे कुर्सी पर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी हाथों की पोजीशन से। तो अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर आप रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर। अब लेंगे एक लंबा गहरा श्वास और छोड़ देंगे। इस तरह से पहले अपने पेट की मसल्स को रिलैक्स। तो चलिए इसके बाद अब आपको बाहर श्वासों को अपनी नाक के थ्रू इस तरह से, यानी कि आपको अपने नाक से बाहर श्वास को छोड़ना है। जैसे आपकी नाक में कभी कुछ फंस जाता है, हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से आप श्वास बाहर छोड़ेंगे, लेकिन आपको इनहेल ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। आपको अपने श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने श्वास को बाहर धकेलना है। आपका इनहेल यानी आपकी श्वास जो अंदर जाती है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें अब आपको ध्यान रखने की बात ये है कि आपको इसमें अपने पेट की मसल्स को एंगेज करना है, यानी कि जब आप श्वास बाहर डालेंगे तो आपका पेट, जैसे ही हमने बाहर श्वास छोड़ी हमारा पेट अंदर की तरफ गया। आपके पेट की जो मसल्स हैं ये इसमें एंगेज जरूर होंगी और पेट की मसल्स जाएंगी अंदर की तरफ। जैसे ही आप बाहर की तरफ एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी श्वास। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए बेनिफिट्स। इससे कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके लंग्स का स्ट्रॉन्ग होना, आपकी पेट से जुड़ी समस्याएं भी इससे कई हद तक इम्प्रूव हो जाती हैं। यह करता है आपकी एनर्जी को बूस्ट, आपके मूड को बूस्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ने लगता है, या बैलेंस होने लगता है जितना आपकी बॉडी को चाहिए। यह जो षटकर्म क्रिया है ये एसिडिटी, आपकी जो गैस है उससे भी आपको बहुत राहत देती है। और स्टूडेंट्स के लिए ये जो षटकर्म क्रिया है बहुत ही अच्छी है क्योंकि कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। इससे कंसंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। अब बात करते हैं इसे किसे नहीं करना चाहिए। पेट में अल्सर वालों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, या पीरियड्स में महिलाओं को, और किसी भी तरीके से आपके पेट की कोई सर्जरी हुई हो या अल्सर हो, और या फिर हार्निया की प्रॉब्लम आपको हो, तो आपको ये कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है, या अपने डॉक्टर की सलाह से करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।